दोस्तों नमस्कार, मैं गीतेश्वर सिंह राठौर अपने इस चैनल GSR एडवाइज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि बीमा का इतिहास क्या है, बीमा का उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों कोई प्रामाणिक या आधिकारिक पुख्ता प्रमाण नहीं है कि बीमा का उदय किस प्रकार से हुआ, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती गई, सभ्यताओं में बदलाव आता गया, वैसे वैसे जो है बीमा का रूप बदलते गया। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। आज भी बहुत जगहों में संयुक्त परिवार का वर्णन होता है। आज भी अगर ग्रामीण अंचलों में हम बात करें तो लोग आज भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी या किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति, अपंगता इस तरह की या कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, तो उस व्यक्ति के परिवार की जो देखभाल है वो संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता था। इसका स्वरूप बदला और आगे चल करके लगभग 13वीं शताब्दी में आधुनिक बीमा का जिक्र होता है कि यातायात के जो साधन थे वो समुद्री मार्गों से ज़्यादातर जो है एक देश से दूसरे देश में मालों का आयात निर्यात होता था। तो चूंकि समुद्री रास्तों में भी बहुत अड़चनें थी, बहुत दिक्कतें थी, कभी मौसम खराब होने की वजह से या कभी तूफान आने की वजह से या समुद्र में कुछ जीव जंतुओं की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि जहाज के वजन को कम करने के लिए सामानों को जो है समुद्र में फेंकना पड़ता था। समुद्री लुटेरों का भी आतंक था, जहाज़ों को पूरा लूट लिया जाता था। तो उससे एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति को बचाने के लिए एक ऐसा सामंजस्य बनाया गया, एक ऐसी समिति कह लीजिए या सहकारिता के रूप में, सहयोग के रूप में आप उसको मान सकते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा सब लोग अनुदान देंगे और जिस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी मदद हो सके, यानी आर्थिक क्षति को कम किया जा सके, ये उसका स्वरूप था। तो इस प्रकार से सामुद्रिक बीमा का जो है उदय हुआ। लेकिन 1668 में एक घटना घटी लंदन में। एक भीषण आग लगी जिसमें 13,000 घर एक साथ जलकर राख हो गए। तो उस टाइम में क्या हुआ कि लंदन में फायर ऑफिस नाम से एक बीमा की शुरुआत हुई, जो अग्नि बीमा के नाम से या फायर बीमा के नाम से जाना जाता है। उस घटना से प्रेरित होकर जो है कि भाई ऐसा कभी भी हो सकता है जिस प्रकार से अभी, तो उसी का एक बढ़ता हुआ स्वरूप था जो आज जनरल इंश्योरेंस के रूप में हर जगह देखने को मिलता है। लोग मोटर गाड़ी, घर, दुकान आदि का जो है बीमा कराते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता के साथ साथ बीमा का भी स्वरूप बदलता गया। 1818 में भारत की अगर बात किया जाए तो पहली बीमा कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस, कलकत्ता में इसका ऑफिस खुला और ये लंदन से प्रेरित होकर ही यहाँ पर जो है बीमा का आगमन हुआ और धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया। 1938 में इसके कुछ अधिनियम आए, 1956 में भी बीमा के अधिनियम आए। 1956 में जो है LIC उभर कर आई, पब्लिक सेक्टर की कंपनी उभर कर आई और कई कंपनियों को मिलाकर भारतीय जीवन बीमा का भी उदय हुआ और समय समय पर बदलाव होते गए। फिर 1999 में जो है IRDA का गठन हुआ और निजी क्षेत्रों में भी बीमा कार्यों को बढ़ावा मिलते गया। तो आज जो इंश्योरेंस का मेन उद्देश्य है वो आज भी वही है जो प्राचीन काल में था। आज भी जो है आर्थिक क्षति से लोगों को बचाने के लिए, लोगों के परिवार को बचाने के लिए, लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए अलग अलग तरह के बीमा जो है हमारे पास उपलब्ध है। तो जनरली आज किस रूप में है कि मान लीजिए कोई पिता है, अब उसकी एक लड़की है और नियत तिथि पे 20 साल 21 साल में उस लड़की को उसको विवाह करना है। तो ये एक जिम्मेदारी है जिसे हर पिता को या हर परिवार को जो है निभाना पड़ता है। अब आज पिता जो है ये सोचकर आज से ही कुछ प्रीमियम पटाता है या कुछ किस्त अदायगी करता है और उसके एवज में बीमा कंपनी से एक अनुबंध होता है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए ये आपको ये प्रीमियम पटा रहा हूँ और आप मेरे को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे आर्थिक रूप से। तो उस पीरियड में अगर उस व्यक्ति की, उस बीमित व्यक्ति की अनहोनी हो जाती है तो वो जो अदायगी है वो बीमा कंपनी करती है। तो दोस्तों ये था छोटी सी आज की जानकारी कि बीमा किस प्रकार से हमारे
समाज में आया, हमारी सोसाइटी में किस प्रकार से इंश्योरेंस का उदय हुआ। तो बात वही है कि सभ्यता के बदलाव के साथ साथ जो है बीमा का जो है परिवर्तित रूप आज हमको देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।